आदाब नाजरीन, खास बात इंडिया में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं सैयद अहमद जिलानी। पहले बड़ी खबरों पर एक नजर। साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने फिर दी सफाई। कहा, पाकिस्तानी सहाफी नुसरत मिर्जा को नहीं जानता, बीजेपी ने फोटो शेयर करके घेरा। साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी को मुसलमान होने की वजह से बनाया जा रहा है निशाना। बीएसपी रुकन पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली का इल्जाम। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस से मशावरत भी हामिद अंसारी की हिमायत में आई आगे। ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर को पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत। 50,000 के निजी मुचलके पर अदालत ने दी जमानत। इजाजत के बगैर मुल्क नहीं छोड़ने का हुक्म। नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ने की मुख्तलिफ जुमरों में आला तालीम इदारों की रैंकिंग जारी। IIT मद्रास ने एक बार फिर मारी बाजी। जामिया मिल्लत इस्लामिया को तीसरी पोजीशन हासिल। फार्मेसी कैटेगरी में जामिया हमदर्द ने किया फिर टॉप। सफर हज में खादिमुल हज्जाज की नाक़िस कारकर्दगी का मामला। न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के बाद समाजी तंजीमों ने की शिकायत। कसूरवार पाए जाने वाले खादिमुल हज्जाज के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। मस्जिद किसे कहते हैं, मस्जिद में इबादत क्या तरीके हैं, अजान के क्या माने हैं, इन तमाम बातों से हिंदू भाइयों को वाकिफ करवाने की अनोखी पहल बेंगलुरु में देखने को मिली। देखिए ये खास रिपोर्ट। बेंगलुरु के कावल बेसंद्रा इलाके में वाक़ई मस्जिद तूर ने दीगर मसाजिद के लिए मिसाल कायम की है। जी हाँ, इस मस्जिद की कमेटी ने पहली मर्तबा मस्जिद दर्शन प्रोग्राम का इनकाद करते हुए इलाके के हिंदू भाइयों को मस्जिद आने की दावत दी थी। इस दावत को कबूल करते हुए मकामी MLA अखंड श्रीनिवास मूर्ति समेत कई हिंदू भाई मस्जिद पहुंचे। मारूफ दानिश्वर अकबर अली ने अजान, वजू, नमाज, दुआ, जिक्र इन तमाम के मतलब कन्नड़ जबान में पेश किया। मजहब इस्लाम के सिलसिले में मालूमात फराहम करने, आपस में भाईचारे को मजबूत करने की मस्जिद की पहल पर हिंदू भाइयों ने खुशी का इजहार किया। Yeah, I am visiting first time. Okay, I am feeling very good. Okay, after listening the speech, I am feeling very good. मस्जिद में शायद पहली मस्जिद मंदिर सभी है कि हमारे सभी क्या भी नहीं। आज आप अंदर आए मस्जिद में, देखे यहाँ का वातावरण कैसा लगा? सब 2 बार आया 3 बार आया मैं इधर आके है। ಎಲ್ಲರೂ ಇವಾಗ ಹಿಂದೂಗಳು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಹಂಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರವ್ರ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। मौजूदा दौर में चंद ताकतें मजहब के नाम पर नफरत फैलाने, समाज में फूट डालने की कोशिश कर रही हैं। मुस्लिम दानिश्वरों ने कहा कि इन हालात को बदलने के लिए अमन व भाईचारे के लिए सिर्फ बयानात नहीं, अमली कोशिशें होनी चाहिए। मुसलमान अखलाक और किरदार का ऐलान नमूना पेश करें ताकि इस्लाम के तय पाए जाने वाली गलत फहमियाँ दूर हो सके। तो उसके लिए हर मुसलमान का ये ज़रूरी है कि उनको समझाएं क्या मस्जिद क्या है, इस्लाम क्या है, कुरान क्या है, हम मुस्लिम क्या हैं, ये समझाना चाहिए। मुस्लिम क्या है मुस्लिम दुश्मनों ने समझाए अब तक। मुस्लिम क्या है मुस्लिम समझाना चाहिए। हम क्या है, मैं क्या हूँ, मैं किस लिए सलाम करता हूँ तुझे। मैं सलाम करने से तू ये जानना चाहिए कि मेरे से तुझे कोई नुकसान नहीं होगा, सलामत होगा। वाकई जो अखंड श्रीनिवास मूर्ति के साथ जो भी यहाँ पे मुन्ने गौड़ा और दीगर असहाब जो यहाँ के अकाबिरीन हैं गैर कौम के, उन्होंने बहुत काफ़ी असर लिया है। हमारे अकबर अली साहब मस्जिद अज़ान के बारे में, नमाज के बारे में, सजदे के बारे में, रुकू के बारे में बेहतरीन अंदाज से समझा रहे हैं, अब अंदर समझा रहे हैं। वह वाकई काबिल सिताइश और लायक मुबारकबाद है हमारे लिए कि गैर कौम आकर मस्जिद के अंदर पहली मर्तबा ये जो दौरा हो रहा है, हर मस्जिद में मस्जिद दर्शन का प्रोग्राम, इससे एक भाईचारगी का एक बाकायदा
इंतज़ाम होता है। अक्सर आज लोगों में गलत फहमियाँ हो रहे हैं कि मस्जिद में क्या कर रहे हैं करके, ख़ासकर नॉन मुस्लिम्स के अंदर। तो हमें एक मैसेज देना चाह रहे थे कि पूरे मोहल्ले के नॉन मुस्लिम्स लोगों को बुलाएं और यहाँ पे उन लोगों को दिखाएं कि हम लोग यहाँ पे सिर्फ मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहे हैं, और अज़ान करके बोले तो क्या है, नमाज़ करके बोले तो क्या है। इसका एक प्रैक्टिकल डेमो भी हम लोग दिखाएं उन लोगों को, और पूरी मस्जिद ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर में पूरे दिखाएं कि समझ सकें कि हमारे यहाँ पे सिर्फ नमाज हो रही है, इसके अलावा कुछ नहीं हो रहा। कोरोना वबा और लॉकडाउन के दौरान मस्जिद तूर की कमेटी ने इलाके के करीब हिंदू मुस्लिम खानदानों में 1 माह का राशन तकसीम किया था। वक्त वक्त पर मस्जिद के तहत तालीमी और समाजी खिदमात अंजाम दी जा रही हैं। इन खिदमात की वजह से इलाके में अमन और इत्तेहाद की फजा देखने को मिल रही है। इसी तरह अगर हर मस्जिद की कमेटी खिदमात अंजाम देगी तो हर इलाके में खुशगवार माहौल देखने को मिलेगा। बेंगलुरु से रऊफ अहमद हलूर की रिपोर्ट। साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी ने एक मरतबा फिर सफाई दी है कि वो नुसरत मिर्जा नाम के किसी भी पाकिस्तानी सहाफ़ी को न तो जानते हैं और न ही उन्होंने नुसरत मिर्जा को किसी भी कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया है। उनका यह बयान बीजेपी की जानिब से जुमे को किए गए ताज़ा हमले के बाद आया। दरअसल पाकिस्तानी सहाफ़ी नुसरत मिर्जा का कि वीडियो क्लिप वायरल हो रहा है जिसमें वो कह रहे हैं कि यूपीए के दौरे हुकूमत के दौरान उन्होंने 5 मरतबा हिंदुस्तान का दौरा किया। नुसरत मिर्जा मुबैना तौर पर यह कहते भी दिखाई दे रहे हैं कि उन्होंने हामिद अंसारी की जानिब से मदऊ किए जाने पर हिंदुस्तान का दौरा किया था। वीडियो वायरल होने के बाद बीजेपी हामिद अंसारी और कांग्रेस पर लगातार हमलावर है। जुमे को बीजेपी की जानिब से एक तस्वीर भी जारी की गई जिसमें दावा किया जा रहा है कि एक मीटिंग में उस वक्त के नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी और नुसरत मिर्जा नजर आ रहे हैं। हालांकि हामिद अंसारी ने इन इल्जामात को मुस्तरद कर दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मशावरत के सदर नवेद हामिद ने साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी पर लगाए गए इल्जामात को नफरत का एजेंडा करार दिया। नवेद हामिद ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि हम हामिद अंसारी की हिमायत में खड़े हैं। बीएसपी खुलकर साबिक नायब सदर जमहूरिया हामिद अंसारी की ताईद में आई है। बीएसपी रुकन पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि हामिद अंसारी को सिर्फ मुसलमान होने की वजह से निशाना बनाया जा रहा है। देखिए, नुसरत मिर्ज़ा का करैक्टर जो है बहुत ही शेडी करैक्टर है, बहुत कंट्रोवर्शियल, बहुत एक मयार के वो साफ़ी पाकिस्तान के नहीं हैं। जहाँ तक हामिद अंसारी साहब के ऊपर इल्ज़ामात लगाने का ताल्लुक़ है, जो प्रोसीजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस का मुझे मालूम है उसमें सबसे पहली बात जो है, जो फॉरेन डेलीगेट शिरकत करते हैं, एक एक डेलीगेट की रॉ की और आईबी की क्लियरेंस होती है। अगर ऑर्गेनाइजर्स लिस्ट भेज रहे हैं, लिस्ट भेजनी पड़ती है, जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स का होम मिनिस्ट्री का डिवीज़न है वो उसको क्लियर करता है। हर कंट्री की लिस्ट जाती है और वो एकदम नहीं होती है क्लियर, उसमें 8 दिन भी लगते हैं, 10 दिन भी लगते हैं, 2 दिन भी लगते हैं, डिपेंड्स अपॉन। और जो जिस कंट्री के डेलीगेट्स आ रहे होते हैं उन कंट्रीज़ की में जो इंडियन हाई कमीशन या एम्बेसी होती है उसका फीडबैक भी आता है। तो नुसरत मिर्ज़ा अगर किसी कॉन्फ्रेंस में बुलाए गए थे जिसमें वीआईपी जो उसमें अटेंड करता है उसका कोई ताल्लुक़ नहीं होता है, ऑर्गेनाइज़र बुलाते हैं, और जो इतलात हैं और जो हक़ाइक़ हैं वो ये हैं कि उस कॉन्फ्रेंस जिसमें वो शिरकत कर रहे थे वो एंटी टेररिज्म पे कॉन्फ्रेंस जो याहिया बुखारी साहब ने की थी उसमें अटेंड की थी। उसमें इत्तेफाक से हामिद अंसारी साहब जो थे वो जूरिस्ट वाली कॉन्फ्रेंस में भी थे। एक ख़बर ये है कि वो दूसरी वाली कॉन्फ्रेंस में को भी इनॉग्रेट किया था। नहीं, मैंने शिरकत नहीं की थी।
तो हामिद अंसारी साहब को टारगेट करने का एक पुराना एक एजेंडा है, पिछले तकरीबन कोई 6 साल से चल रहा है। जब से उन्होंने ओपनली कुछ चीज़ों के ऊपर ऑब्जेक्ट किया है, हिंदुस्तान में चल रहा है, सियासत चल रही है। और जिस तरीके से राज्यसभा के प्रिजाइडिंग ऑफिसर की हैसियत से उन्होंने अपोजिशन को बोलने की इजाज़त दी, तो एक वो पॉलिटिक्स है। लेकिन एक बात ये हमें समझनी चाहिए कि हामिद अंसारी का कंधा है और मुसलमान टारगेट है। ये मुल्क में ये माहौल बनाने की कोशिश है कि कितनी ऊंची हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट भी हो, वो मुसलमान काबिल भरोसा नहीं है। और अगली खबर, मुतनाज़ा ट्वीट मामले में ऑल्ट न्यूज के को फाउंडर मोहम्मद जुबैर पटियाला हाउस कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट की सेशन कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को 50,000 के निजी मुचलके पर जमानत दे दी है। अदालत ने मोहम्मद जुबैर को जमानत देते हुए कहा कि वो बगैर इजाजत मुल्क छोड़कर नहीं जाएंगे। दिल्ली पुलिस ने मोहम्मद जुबैर की जमानत की मुखालफत की थी। मोहम्मद जुबैर पर मजहबी जज्बात भड़काने के इल्जाम में कई मुकदमात दर्ज हैं। और नेशनल इंस्टीट्यूशनल रैंकिंग फ्रेमवर्क ने मुख्तलिफ जुमरों में आला तालीमी इदारों को रैंकिंग जारी कर दी है। मरकजी वजीर धर्मेंद्र प्रधान ने इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेंटल, फार्मेसी, मैनेजमेंट और रिसर्च समेत दीगर जुमरों में मुल्क के सरकर्दा इदारों की फहरिस्त जारी की। ओवरऑल कैटेगरी में IIT मद्रास ने एक बार फिर बाजी मार ली। इसी जुमरे में IIT बेंगलुरु दूसरे, IIT बॉम्बे तीसरे नंबर पर हैं, जबकि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली 9वीं, जबकि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी दिल्ली 10वें नंबर पर है। मुल्क की सरकर्दा यूनिवर्सिटियों की फहरिस्त में जामिया मिल्लत इस्लामिया ने तीसरी पोजीशन हासिल की है, जबकि पहले मकाम पर इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु है। फार्मेसी की कैटेगरी में जामिया हमदर्द ने पहला मकाम हासिल किया है। को बधाई। मैं बहुत पुराने मित्रों को भी यहाँ देख पा रहा हूँ। अभी अभी हम लोग शिक्षा समागम में देश की आप जैसे चुनिंदे इंस्टीट्यूशंस के, विशेष करके वाइस चांसलर और डायरेक्टर्स, ऐसे मित्रों को मिलना हुआ था। कुछ मित्र वहां नहीं आए थे, कोरोना की बहाना था, सूचना नहीं मिलने की बहाना था। थोड़ा हमारी सामाजिक जीवन में इकट्ठा चलना एक चुनौती भी रहता है। हम कैसे सामान्य लोगों के साथ चल पाएं, ऐसे भी थोड़ा थोड़ा भावना रहना स्वाभाविक है। लेकिन देर सही दुरुस्त सही आप लोग सभी यहाँ आए हैं, अवार्ड के नाम पे आए हैं। आप सभी को बधाई है। और मुल्क भर की यूनिवर्सिटियों की NIRF रैंकिंग में जामिया मिल्लत इस्लामिया ने लंबी छलांग लगाते हुए तीसरा मकाम हासिल किया है। गुज़श्ता बरस जामिया मिल्लत इस्लामिया को 6ठा मकाम हासिल हुआ था। इस मौके पर जामिया मिल्लत इस्लामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर ने न्यूज़ 18 उर्दू से बात करते हुए कहा कि इसका सेहरा सबके सर जाता है। वजारत तालीम की जानिब से आज NIRF रैंकिंग जारी की गई है और जामिया मिल्लिया इस्लामिया ने एक लंबी छलांग लगाते हुए 6ठी पोजीशन से तीसरी पोजीशन हासिल की है। हमारे साथ मौजूद हैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर साहबा। मैम, बहुत बहुत मुबारक हो। शुक्रिया बहुत बहुत आपका। जिस तरीके से 6ठी पोजीशन थी पिछले साल और इस बार तीसरी पोजीशन आई है और एक ट्रॉफी भी मिली है, तो कितना जो हौसला है या मनोबल है वो ऊंचा हुआ है? जामिया के एक एक इंसान का मनोबल बहुत ऊंचा हो गया है। और वैसे मनोबल बहुत कम था भी नहीं पहले, 6ठा नंबर भी बुरा नहीं था, बट जब तीसरे तक आना जो है वो एक ख्वाब था और अब आगे इसके आगे जाना भी एक ख्वाब होगा। तो इसलिए सभी लोग बहुत जोश में हैं और सब ने अपने आप से वादा भी कर रहे हैं कि जितना काम हम मेहनत से अब तक करते रहे हैं उसका दुगना करेंगे अब काम।
इससे पहले नैक में A++ आया था और अब ये मकाम हासिल हुआ है, तो क्या नए हौसले परवान चल रहे हैं, क्या नई चीज़ें करने के बारे में सोच रहे हैं? क्योंकि कई सपने, कई ख्वाब जो है वो जामिया ने देखे हैं। एक्चुअली जामिया में कोई नया आदमी आके इसको नहीं कर रहा है। मैं जब से आई हूँ मैं किसी और को नहीं लाई हूँ यहाँ से। हमारे अपने ही प्रोफेसर जो एग्जिस्ट करते थे सालों से यहाँ पे, अब वो सब एक इन अ स्टेट ऑफ एक्साइटमेंट हैं और सब लोग जो हैं अपने अपने एरिया में काम कर रहे हैं, जितना कर सकते थे वो काम। हमारे इस साल तो हमको हमारे प्रेसिडेंट का अवार्ड, जो हाईएस्ट अवार्ड होता है रिसर्च में, बायो में, वो हमारे जामिया के प्रोफेसर को मिला है, ज़ुबैर अशरफ को। और हमारे यहाँ बहुत अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स जो हैं वो बहुत हाईएस्ट वाले अवार्ड्स ले रहे हैं। फेलोशिप्स, प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप, वो 8 बच्चों को पहली बार में ही मिल गया। अक्सर यूनिवर्सिटीज़ को पता भी नहीं चला कि ये क्या अवार्ड आया था, और प्राइम मिनिस्टर ने जो एक बहुत यूनिक फेलोशिप लॉन्च किया वो हमारे यहाँ के बच्चों को, और ज़्यादातर उसमें लड़कियाँ हैं। तो ये खाली मोटिवेटेड यहाँ के बच्चे ही हैं, बेटियां भी बहुत मोटिवेटेड हैं। आखिरी सवाल, जामिया का एक सपना है मेडिकल का भी, तो कितनी उम्मीद है वो जल्दी ही पूरा हो जाएगा? क्योंकि चीज़ें जो हैं वो काफ़ी पॉजिटिव होती जा रही हैं। देखिए, हमारी तरफ से जो कुछ होना था वो सब हो चुका है। अब सरकार हमें जिस दिन अलाउ करेगी उसके बाद हम अगला स्टेप लेंगे। उससे पहले हम उसके लिए सरकार को न तो परेशान करेंगे कि आप हम दे क्यों नहीं रहे, क्योंकि हमें पता है कि सरकार का पूरा सॉफ्ट कॉर्नर है जामिया के लिए। वो हमारे लिए जो बेस्ट होगा वो हमें देगी ज़रूर। तो ये थी जामिया मिलिया इस्लामिया की वाइस चांसलर नजमा अख्तर, जिन्होंने उम्मीद जताई है कि जामिया में बहुत कुछ नया होने जा रहा है। और जहां तक मेडिकल का सपने की बात है, तो जैसे ही सरकार हरी झंडी देगी, जामिया पूरी तरह उसके लिए तैयार है। कैमरामैन संजीव वर्मा के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। और वहीं बीएसपी के रुकने पार्लियामेंट कुंवर दानिश अली ने जामिया मिल्लत इस्लामिया को NIRF की रैंकिंग में तीसरा मकाम हासिल करने पर कहा कि जो लोग जामिया को दहशतगर्दी का मरकज बताते थे उनको जवाब मिल गया है। देखिए, संघ और भाजपा के लोग, उनसे जुड़े हुए लोग, या सरकार में वो बैठे हुए लोग जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी और जामिया मिल्लिया इस्लामिया को अर्बन नक्सल और देश विरोधी ताकतों का ब्रीडिंग सेंटर बताते थे, ये लगातार हर साल उनके मुंह पर तमाचा है कि JNU और जामिया मिल्लिया इस्लामिया पहली, दूसरी और तीसरी रैंक पर आए। और इस वक्त की बड़ी खबर, तेलंगाना में 200 से ज्यादा तलबा हुए बीमार। जी हां, तेलंगाना से बड़ी खबर आ रही है। IIT बासर के तलबा बीमार हुए हैं। IIT बासर के 200 तलबा फूड पॉइजनिंग से बीमार हुए हैं। बताया जा रहा है कि फूड पॉइजनिंग हुई है, जिसकी वजह से 200 से ज्यादा तलबा बीमार हुए हैं फूड पॉइजनिंग से। IIT बासर में 200 तलबा जो है फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार हुए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर तेलंगाना का IIT बासर है, जहां पर 200 के करीब तलबा, 200 से ज्यादा तलबा बीमार हुए हैं। वजह बताई जा रही है फूड पॉइजनिंग की वजह से IIT बासर के 200 से ज्यादा तलबा बीमार हुए हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। IIT बासर के तलबा जो बीमार हुए हैं उन्हें हेल्थ सेंटर ले जाया गया है। ये तस्वीरें IIT बासर के तलबा की है जो फूड पॉइजनिंग की वजह से 200 से ज्यादा तलबा बीमार हुए हैं। तो बड़ी खबर तेलंगाना से इस वक्त की, लगातार यहां पर बारिश चलती रही और मुख्तलिफ मौसमी बीमारियों ने भी यहां पर घेर रखा है। ऐसे में IIT बासर के 200 से ज्यादा तलबा बीमार हुए हैं, फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार बताए जा रहे हैं। तो तेलंगाना में 200 से ज्यादा तलबा बीमार हुए हैं। IIT बासर तेलंगाना का, जहां पर 200 से ज्यादा तलबा फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार हुए हैं।
तेलंगाना से बड़ी खबर, 200 तलबा फूड पॉइजनिंग के साथ बीमार हुए हैं। आईआईटी बासर है तेलंगाना का, जहां पर 200 तलबा से ज्यादा फूड पॉइजनिंग की वजह से बीमार हुए हैं। और आगे बढ़ेंगे। हज 2022 में खादिमुल हुज्जाज की नाक़िस कारकर्दगी और सरकारी रकम के बेजा इस्तेमाल के मामले को लेकर तनाज़ा बढ़ता जा रहा है। मध्य प्रदेश के समाजी तंजीमों ने न्यूज़ 18 उर्दू की खबर के बाद समाजी तंजीमों ने मामले को लेकर भोपाल कलेक्टर के साथ EOW में शिकायत करके इसकी आला सतह की जांच करने और खातियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और खादिमुल हुज्जाज से सरकारी रकम वापस लेने का मुतालबा किया। इस मौके पर हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम ने समाजी तंजीमों के नुमाइंदों से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश के साथ साथ पूरे मुल्क की रियासतों ने आदमीन हज की खिदमत के लिए खादिमों को तो भेजा, लेकिन खादिमों ने वहाँ पर खिदमत नहीं की, तो सामाजिक तंजीमों का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। भोपाल कलेक्टर को इस सिलसिले में आज मेमोरेंडम दिया कि हमारे साथ लोग मौजूद। आइए उनसे जानते हैं कि आप लोगों ने जो है क्यों इतनी नाराज़गी दिखाई दे रही है, जबकि वो लोग कह रहे हैं कि हमने खिदमत की। देखिए, बेहद अफसोसनाक बात है ये कि इतने पाक मुक़द्दस फरीदे के पास जाकर वहाँ पर लोगों ने जो बेहरमती एक तरह से की है, मेरी नज़र में, कि इनको यहाँ से भेजा गया था खिदमत के लिए और ये जाके वहाँ पर अपना हज कर रहे थे। हमारा मध्य प्रदेश गवर्नमेंट या पूरी इंडिया गवर्नमेंट जो है तकरीबन 20 करोड़ रुपए इनके ऊपर खर्च करती है, और ये 20 करोड़ रुपए इसलिए खर्च करती है कि जो यहाँ से हमारे हाजी जा रहे हैं उनकी खिदमत करें, उनके इंतजामात खुद की देखभाल करें, ना कि अपना हज करें। खिदमत के लिए लोग जा रहे हैं, अपना काम दे रहे हैं, और जब बुनियादी काम नहीं किया तो आप लोग जो है जो सिर्फ क्या पैसे की वसूली की बात कर रहे हैं या इनके खिलाफ पनिशमेंट की बात हो रही है ताकि आगे ऐसा काम ना हो? देखिए, पैसे की वसूली तो इनसे होनी ही चाहिए, और हम अभी तो कलेक्टर साहब को शिकायत इसकी कर रहे हैं, नियम भी लगा के उसमें दे रहे हैं। जो नियम अनुसार नहीं गए हैं ये लोग, जो नियम है, जो सरकार के नियम है, उसको फॉलो नहीं किया गया है। तो जिस भी जवाबदार ने इनको भेजा है या जिसकी अनुशंसा पे भेजा है या जिसके प्रेशर में भेजा हुआ है, ये उसकी जवाबदारी बनती है। जो यहाँ पे जवाबदार हैं ये उनकी जवाबदारी तय होगी, और इसमें अमानत में खयानत हुई है, क्योंकि सरकारें जो पैसा दे रही हैं हमारे इदारों का पैसा, हमारी कौम का पैसा है। एक खादिमुल हुज्जाज को भेजने में 4 लाख रुपए का खर्च आता है, और वो 4 लाख रुपए अगर राज्य हज कमेटी उसको मुहैया करा रही है तो उसको देख दाख करके भेजना चाहिए। वो गलत फहमी है क्या, बल्कि वहाँ से खबरें जो आ रही हैं वो ये हैं कि हाजियों को उस तरह की मदद नहीं मिल पा रही, जिस काम के लिए इनको भेजा था वो काम क्यों नहीं कर पा रहा है। वो अपने हज करने में, अपने संवारने में लगे हैं, लेकिन पैसा तो इसलिए लिया गया है कि वहाँ पे कोई परेशानी अगर होती है तो उसको सॉल्व किया जाए। कई किलोमीटर तक पैदल चलते रहे, बसों का कोई इंतज़ाम नहीं, हाजी नए जाते हैं वहाँ पे, उनको परेशानी की ना आए, इसलिए खादिमुल हुज्जाज का इंतज़ाम किया जाता है। सरकार तो इस काम को कर रही है, लेकिन बीच में कहाँ फॉल्ट है इसको चेक करना चाहिए। ये लोग चाहते हैं कि खिदमत करने वाला सिर्फ खिदमत करे, न कि खिदमत को छोड़कर अपना हज करे और वहाँ से चलता बने। कैमरामैन किलान सिंह के साथ मेहताब आलम, न्यूज़ 18 उर्दू, भोपाल। और वहीं पुणे की तंजीम शक्ति फाउंडेशन की शाख प्रतिवाड़ा चलपुर की जानिब से कन्हैया लाल और उमेश कुल्हे को इंसाफ देने की मांग को लेकर पोस्ट कार्ड डिस्पैच मूवमेंट का ऐलान किया था। इस तहरीक में प्रतिवाड़ा के जय स्तंभ चौक पर हाजिर रहने की अपील शक्ति फाउंडेशन की जानिब से की गई थी। तहरीक से पहले ही प्रतिवाड़ा पुलिस ने इलाके में दफा 144 नाफिज कर दी थी। इसके बावजूद शक्ति फाउंडेशन के 6 अरकान जय स्मिथ चौक पर एहतजाज करने पहुंचे, जिन्हें प्रतिवाड़ा पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इन मुलजमीन पर दफा 144 की खिलाफ वर्जी करने का मुकदमा दर्ज किया गया। उमेश कुल्हे के मृत्यु के संदर्भ में वहाँ श्रद्धांजलि का कार्यक्रम वहाँ लेंगे, और वहाँ से ज़्यादा हिंदू लोगों ने वहाँ पर आकर एसडीएम साहब को निवेदन देना है, ऐसा उन्होंने आह्वान किया था। तो 144 धारा लागू किया था कि कोई भी जमावबंदी यहाँ पर 5 से ज़्यादा लोग ना आए, इसलिए जमावबंदी आदेश लागू कर दिया था और आज बंदोबस्त रखा था। और आज जैसे वो आए तो हमने सब लोगों को वहाँ पर ताबे में ले लिया और जमावबंदी आदेश का उल्लंघन किया करके उनके ऊपर 188 भादवी आईपीसी और 135 मुंबई पुलिस एक्ट के तहत अपराध दर्ज किया है। तो खास बात इंडिया में आज फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर होगी मुलाकात। आदाब।